नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसए न्यूज। मैं सर्वेश कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की। ज्योति बाबा जी, लॉकडाउन पीरियड में जहां मंदिर, मस्जिद और शिवालय बंद है, वहां शराब के ठेके खोल दिए गए। इसके विषय में आपको क्या कहना है? मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख और सोसाइटी योग ज्योति इंडिया का राष्ट्रीय निदेशक योग गुरु ज्योति बाबा आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि पिछले 1.5 महीने से हम लोग लॉकडाउन पीरियड में हैं और तमाम प्रकार से सब लोग एकजुट होकर के कोरोना महामारी के विरोध में काम कर रहे हैं, एकजुट हैं। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा जो ये शराब के ठेके खोल देने का जो एक सिस्टम शुरू किया गया है, जिसके की द्वारा कोरोना के बढ़ने का, कोरोना के वापस महामारी का रूप लेने का निश्चित तौर से कारण बनेगा, क्योंकि शराब के ठेकों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की जा रही है और जो पी करके हर मोहल्ले कानपुर की हर गलियों में लोग इस समय बौड़ा रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। परिवार के परिवार जहां भूख से पहले से मर रहे थे, जहां रोटी रोजगार पिछले 2 महीनों से कुछ नहीं है, वहां पर शराब के ठेके खोल देने का मतलब है कि लूट बढ़ेगी, चेन स्नैचिंग बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, व्यभिचार बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग अपने शराब की लत को पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, डाका डालेंगे, कुछ भी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जहां एक और पूरा देश के गरीब लोग, मध्यम लोग सब पहले से ही पीड़ित और परेशान थे, वहीं शराब के ठेके खोल दे करके सरकार ने कोरोना के खिलाफ महामारी को कुंद करने का काम किया, मैं कहूंगा रोकने का काम किया है, कमजोर करने का काम किया है। और निश्चित तौर से ये शराब के ठेके यदि 24 घंटे के अंदर दोबारा बंद ना किए गए तो निश्चित तौर से मान के चलना कि हमें कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कम से कम 2 साल तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम चेन नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि ये ठेके जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इन ठेकों के माध्यम से कोरोना महामारी रूप लेने जा रही है। इसलिए आप सब भैया बहनों से निवेदन है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के इस निर्णय का घोर विरोध करें। भले ही हम भाजपा के समर्थक हों, भले ही हम हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हों, लेकिन शराब का कोई धर्म नहीं होता। इसीलिए जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठ करके सरकार के इस निर्णय का खुल करके विरोध करें। शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए। जब स्कूल नहीं खुल सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में हम जाकर के पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, कहा जाता है कि वहां पर जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं होगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं होगी। तो शराब के ठेके खोल देने से क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो होगी? शराब के ठेके खोल देने से क्या घरों में फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होगी? जिन परिवारों में लोग कल तक लोगों से भीख मांग करके अपने घरों में राशन पानी इकट्ठा कर रहे थे, उन्हीं लोगों को आज शराब के ठेकों में लाइन लगा करके पैसे से शराब के खरीदते हुए देखा गया। आखिर ये पैसा आया कहां से? कल तक वो कह रहे थे साहब मरे जा रहे हैं, भूख से परेशान है, तड़प रहे हैं, साहब खाने को नहीं मिल रहा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश के अति सम्मानित जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी समस्त टीम से हाथ जोड़ करके निवेदन योग गुरु ज्योति बाबा करते हैं कि व्यापक जनहित में शराब के ठेके बंद कर दें। नहीं चाहिए वो राजस्व जो लोगों की जिंदगी छीन करके ले, बहनों और बेटियों को अशांत करके ले, घर के बच्चों को भूख से मार के ले, हमें नहीं चाहिए। जहां एक और लोग कह रहे हैं कि अब फीस माफ कर दी जाए, एक लोग कह रहे हैं कि तमाम प्रकार की जो और टैक्सेस हैं वो माफ़ कर दिए जाएं, तो वहीं दूसरी ओर आज देखा गया जैसे ही शराब के ठेके खुले, लोगों ने महीने 2 महीने भर की शराब खरीद ली है। इसलिए आप सब लोग जब एकजुट होकर के आवाज नहीं उठाए, यही मौका है, यही समय है जब हम इतने दिन भूख से मर सकते हैं, इतने दिन हम युद्ध कर सकते हैं, इतने दिन हम बेरोजगार रह करके जिंदा रह सकते हैं। तो अब ये लड़ाई आर पार की होनी चाहिए। लॉकडाउन के न बीच में और न बाद में शराब के ठेके अब उत्तर प्रदेश में नहीं खुलेंगे। मैं योग गुरु ज्योति बाबा आपके चैनल के माध्यम से ये ऐलान करता हूँ। शराब के ठेके खुलने से समाज में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, शराब के ठेके खोलने से आज प्रथम प्रभाव तो हमारी गली में मुझे दिखाई पड़ गया कि मैं तो सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में था। मेरे सामने के पार्क में तमाम सारे लोग, नौजवान शराब पी करके और एक दूसरे को मार रहे थे, लड़ रहे थे। वहाँ ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना फिजिकल डिस्टेंसिंग थी।
तो निश्चित तौर से ये शराब न सिर्फ व्याभिचार बढ़ाएगी, न सिर्फ परिवारों में अशांति पैदा करेगी, बल्कि कोरोना महामारी को और भयानक करने का काम करेगी। शराब से कोरोना योद्धाओं का अपमान है, जो कोरोना के अगेंस्ट में जो मर गए हैं ये उनका अपमान है। हम कोरोना के उन सिपाहियों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने हंसते हंसते कोरोना के विरोध में जनता के बीच में जाकर के काम किया और स्वयं संक्रमित होकर के जीवन लीला समाप्त कर दी सिर्फ हमारे लिए। हम उनका अपमान कर रहे हैं। इसलिए आज कोरोना महामारी से जीतने के लिए शराब के ठेकों को बंद होना ही होगा। क्या ठेके खुलने से समाज में खुशहाली आएगी? ठेके खुलने से मेरे पास कम से कम 100 से 200 फोन आ चुके हैं महिलाओं के, जो हमसे कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं। वो कह रही बाबा योगी जी सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शराब के ठेके खोल करके हम लोग जहां पहले से ही बच्चों को भूख से तड़पता हुआ देख रहे थे, एक टाइम भोजन करा रहे थे, लेकिन अब शराब के ठेके खुल जाने से हम अब अपने घर में भी मारे जाएंगे, क्योंकि अब हमको बचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब लॉकडाउन पीरियड नहीं था तब तो हम थाने चले जाते थे, कोर्ट चले जाते थे, नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, अपने रिश्तेदारों में चले जाते थे। अब तो कहा गया है घर ही पे ही रहो, जब पी करके आएगा मारेगा। हम कैसे घर से बाहर निकले, कैसे किसके पास जा करके? तो सबसे ज़्यादा पीड़ा अगर उत्तर प्रदेश में किसी की होगी तो वो शराब के ठेके खुलने से महिला शक्ति की होगी, प्रदेश की आधी आबादी की होगी। प्रदेश की आधी आबादी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये राम राज्य की सरकार नहीं हो सकती है, राम राज्य में ऐसा नहीं हो सकता है। नैतिकता की बात करने वाले लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। शराब के ठेके अब उत्तर प्रदेश में नहीं खुलने चाहिए, ना लॉकडाउन के बीच में, ना लॉकडाउन के बाद में, क्योंकि शराब वो कारण बन रही है कि आज केवल अभी 4 घंटे की रिपोर्ट यह है कि कानपुर के 110 वार्डों में लगभग 500 से ज्यादा केसेस, अभी 4 बजने में कुछ मिनट बाकी है, लोग रिपोर्ट कर चुके हैं, बचाने की गुहार लगा चुके हैं। निश्चित तौर से मान के चलिएगा कि अगर हमने आज इस पर प्रहार नहीं किया, आज हमने इसको रोकने के लिए नहीं निकले, तो फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम लोग मत करें। हम लोग मत बात करें आरोग्य सेतु डाउनलोड करिए और उससे आप कोरोना से बचेंगे। कैसे बच पाएंगे जब एक शराबी आकर के हमसे जबरियां चिपक रहा है, जबरियां लड़ रहा है, जबरियां मारने के लिए तैयार है, हमने उससे कुछ नहीं कहा। और जब हम थाने के पास जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए तो वहां कोई पुलिस का सिपाही नहीं है। सब लोग कहते हैं कोरोना महामारी में हमारी पुलिस के सिपाही, हमारी फोर्स लगी हुई है। कौन बचाएगा हमें इस पीरियड में? योगी जी, हमें जवाब चाहिए आपसे। हमने आपको वोट दिया है इसलिए कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, आप हमारे नैतिक मूल्यों को बचाएंगे, आप हमारे धर्म की रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षता। यदि धर्म की रक्षा हम करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए आज समय की मांग है कि हमें स्वामी विवेकानंद की यदि हम बात करते हैं, हम यदि आचार्य विनोबा की बात करते हैं, हम यदि भगवान राम और कृष्ण की बात करते हैं, हम यदि लॉकडाउन पीरियड में रामायण और महाभारत सीरियल दिखाने की बात करते हैं, तो कम से कम उन सीरियलों का जो अंश है, जो जिस्ट है, जो उनका सार है, वो ये है कि यदि नशा रहेगा, यदि शराब के ठेके रहेंगे तो जीवन में खुशहाली नहीं रहेगी, परिवार खुशहाल नहीं होंगे, देश की तरक्की नहीं हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अच्छा बाबा जी, नशा मुक्त के कुछ गाने गुना दीजिए जिसमें कि समाज में थोड़ा सा प्रभाव पड़े। देखिए, मैं आपको इस समय ये मौका तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके आदेश पर एक गीत नशा मुक्त का, जो हम लोग जब नाटकों के माध्यम से और बस्तियों में जाते हैं, लोगों के बीच में चर्चा करते हैं, तो हम लोग गाते हैं, छोड़ दे पीना रे शराबी, क्या रखा मैं खाने में, छोड़ दे पीना रे शराबी, क्या रखा मैं खाने में, कभी खड़ा तो सड़क पे आना, कभी खड़ा है था